Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss our new topic about decalcification of staining of bone. तो decalcification जो है ना, इसका मतलब ही यही है कि हम कैल्शियम आयंस की रिमूवल कर रहे हैं। ओके, तो बोन डिकल्सिफिकेशन को हम देखते हैं कि बोन डिकल्सिफिकेशन क्या है। बेसिकली ये सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स है। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम आयंस होते हैं बेसिकली वही हमारी बोन को स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, अब जब हम लोगों ने बोर्न की स्टडी करनी है, ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और हम जो है ना कैल्शियम आयंस को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने से जो है हमारी बोन जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये एक जो है ना ये प्रोसेस नेचुरली अकर भी हो रहा है। जब हमारी बोन डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो अब क्या होता है कि कुछ ऐसी डिजीजेज जो है ना वो कॉज हो जाती हैं, लाइक ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें ऑलरेडी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है। ओके, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस रिमूव हो जाती हैं। तो अगर हम देखें कि जब साइंटिफिकली अगर हम लोगों ने रिसर्च करनी हो, तो हम जो है ना बोन्स की डिकैल्सिफिकेशन करते हैं फॉर रिसर्च पर्पस। ओके, अब एक यहाँ पर एग्जांपल कोट की हुई है कि जो बोन डिकैल्सिफिकेशन है उसको हम जो है ना यूज करते हैं टू एग्जामिन कार्टिलेज और मैग्नीशियम लेवल्स, कि हम जो है ना बोन डिके को अंडरस्टैंड कर सकें उसके प्रोसीजर को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना टू कैटेगरीज हैं, चिलेटिंग एजेंट्स हैं, एसिड्स हैं। चिलेटिंग एजेंट्स वो होते हैं जो जो है ना मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म स्टेबल। ओके, तो अभी क्या होता है कि एसिड्स जो होते हैं ना फर्दर डिवाइड होते हैं वीक एसिड्स में और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। जो वीक एसिड्स होते हैं उसमें पिक्रिक एसिटिक और फॉर्मिक एसिड इंक्लूड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग में नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ओके, अब जो एसिड्स होता है ना ये हेल्प करते हैं सॉल्यूशन को ऑफ कैल्शियम आयंस, while the chelating agents take up the calcium ions. Okay, the most frequent use of chelating agent is EDTA. इसको हम लोग जो है ना प्रोनाउंस करते हैं इथाइल डाई अमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। ओके, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, EDTA। ओके, जो डिकल्सिफिकेशन है एक बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ना हम जो है ना बोन के पीसेस को हम लोग जो है ना वो डिकल्सिफाइंग एजेंट में डेज के लिए या वीक्स के लिए हम जो है ना छोड़ देते हैं। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होता है बोन के साइज पे। ओके, अब इसमें क्या हो रहा था कि जब हमारा हमें यानी कि आफ्टर फ्यू डेज और वीक्स हम देखते हैं कि जो बोन डिकल्सिफिकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम उसके लिए डिफरेंट जो है ना मेथड्स जो है ना करते हैं, लाइक एक्सरे एग्जामिनेशन कर लिया या केमिकल एनालिसिस कर दिया या मेजरमेंट ऑफ स्पेसिमेन जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी कर लिया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि डिकल्सिफिकेशन जो है ना वो नेसेसरी है सॉफ्ट सेक्शंस ऑफ बोन को लेने के लिए। तो हम इसके लिए माइक्रोटोम टेक्निक भी अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो है ना उसकी वो जब सॉफ्टनिंग हो जाती है तो हम माइक्रोटोम अप्लाई करते हैं टेक्निक, तो उसकी हम सेक्शनिंग करते हैं। तो थिन पीस को हम लोग जो है ना साइड पे रखते हैं, देन कवर स्लिप से कवर करते हैं, देन हम उसको थ्रू माइक्रोस्कोप उसकी हम जो है ना स्टडी करते हैं। ओके, अब हम इसकी बात करें स्टेनिंग ऑफ द बोन, अगर प्रिजर्वेशन और फिक्सेशन की अगर हम बात करें, अगर हम कलेक्शन की बात करें ना इसकी, तो मटेरियल मस्ट बी स्टोर्ड, मतलब 70% एथेनॉल या 10% फॉर्मेलिन में हम उसको ना स्टोर करते हैं फॉर देयर प्रिजर्वेशन। ओके, अब जिसमें हम लोगों ने उसको किया है ना ड्यूरिंग फॉर सॉरी लैब एसओपीज के अकॉर्डिंगली हमने जो भी चीज़ प्रिजर्व किया ना, तो हमें इसको जो है ना करेक्टली लेबल करना पड़ता है कि हमने किस चीज़ में क्या चीज़ हम लोगों ने जो है ना वो प्रिजर्व किया। ओके, तो यहाँ पर जो है इफ द मटेरियल वाज स्टोर्ड इन एथेनॉल इट मस्ट बी फिक्स्ड फॉर्मलिन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें वॉशिंग, अगर हम देखें टू एलिमिनेट एनी एक्सेस फॉर्मलिन द specimen is immersed and rinsed in several changes of distilled water for 2 to 3 days. ओके, हम ये इसलिए करते हैं कि हम जो है ना वो एक्सेस फॉर्मलिन को वो एलिमिनेट कर सके, निकाल सकें। ठीक है, क्लीन लीनेस की बात अगर हम करें, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग स्किन एंड जो है ना सॉरी वॉशिंग द स्पेसिमेन, इसमें क्या होता है हमारा कि हमें जो पार्शली रिमूव करना पड़ता है प्लेगियो पेटेगियम को, और हम लोग जब इसकी वॉशिंग के दौरान हमें जो है ना इसकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है कि हम जो है ना डेक्टाइलो पेटागियम को जो है ना हम इसके केयर करते हैं कि जो फ्रिंजेस और मेटाकार्पल्स है ना वो ज्वाइंट ही रहें। हम इसको फिर रिवॉश करते हैं स्पेसिमन को इन डिस्टिल्ड वाटर फॉर 1 डे। अब कार्टिलेज स्टेनिंग की अगर हम बात करें,
हम जो स्पेसिमेन को एल्शियन ब्लू, जिसमें है 10 मिलीग्राम और 80 ml ऑफ 95% इथाइल अल्कोहल और 20 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड फॉर 2 डेज, हम इसमें इमर्स करते हैं इसको। और हम जो है ना फिर स्पेसिमेन को मोर देन 2 डेज के लिए हम इसको स्टेन नहीं करते। ओके, आफ्टर 2 डेज हम जो है ना इसको एडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन को हम जो है ना स्टेन करते हैं। ओके, और जब ये स्टेन हो जाते हैं ना तो हम इसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ जो है ना कलर उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो डिफिकल्ट होती है। ओके, तो रिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो स्पेसिमेन को हम लोग जो है ना वो 95% इथाइल अल्कोहल में रखते हैं फॉर 2 आवर्स, और हम इसको रिपीट करते हैं फॉर 2 आवर्स इन अ न्यू बाथ। ठीक है, अगेन हम आफ्टर 2 आवर्स के बाद हम अगेन इसको 95% इथाइल अल्कोहल में रिप्लेस करते हैं इसको। तो इससे क्या होता है कि डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ 75%, 40% एंड 15% इथाइल अल्कोहल, यानी कि जैसे जैसे हम लोग जो है ना वो 2 आवर्स के बाद हम इसको चेंज करते हैं ना इथाइल अल्कोहल बात को, तो हम उसमें जो है ना कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं 75 से 40, 40 से 15% तक करते हैं। ठीक है, और हम जो है ना फिर इसको डिस्टिल्ड वाटर में स्पेसिमेन को 8 आवर्स के लिए रख देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हैंकन एंड वेजर सर, दिस स्टेप also helps to reinforce the fixing of the Elchian blue to cartilage. ओके, तो अगर हम मसल डाइजेशन की बात करें तो इमर्ज द मटेरियल इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मींस के उसमें 30 ml ऑफ सोडियम बोरेट है, 70 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर है, 0.5 ग्राम ट्रिप्सिन एंजाइम है। तो जो है ट्रिप्सिन वर्क्स बेटर एट स्लाइटली एलिवेटेड टेम्परेचर्स। ओके, प्लेस द कंटेनर विद द स्पेसिमेन इन convection oven and heat to maximum of 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो हम जब ना जब वो सोल्यूशन टर्बिड हो जाते हैं तो हम उसको चेंज कर देते हैं, नेसेसरी हो जाता है उसको चेंज करना। ओके, हीट द स्पेसिमेन अंटिल द मसल इज सॉफ्ट एंड ग्लेंटियस। ओके, तो जो लार्जली बॉडीज होती हैं उसके लिए हम जो है ना ट्रिप्सिन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो है ना डाइजेशन प्रोसेस जो है ना इम्प्रूव हो सके। अगर बोन स्ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ना हम स्पेसिमेन को 0.5% एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें करते हैं। देन इसमें ना एलिसरीन रेड एस इन पाउडर पाउडर फॉर्म में करते हैं, और उसको हम ना सॉल्यूशन में इसको मिक्स मिक्स कर देते हैं, और वो जो है ना डीप पर्पल इसका कलर आ जाता है। हम इसमें जो है स्पेसिमेन को 24 आवर्स के लिए रख देते हैं। ब्लीचिंग और डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग ग्लिसरीन 0.5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस लेते हैं, और उसमें हम ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो है ना हम लोग उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देते हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी के लिए। ओके, और देन हम जो है ना इसको कुछ दिनों के लिए हम इस स्पेसिमेन को छोड़ देते हैं वहाँ पे। ठीक है, स्टोरेज के लिए हमें जो है ना वो ग्लिसरीन चाहिए होती है फॉर परमानेंट स्टोरेज। ठीक है,